Start. So, good morning to you all. My name is Reenu Prajapat. I am from 10th standard. तो आप सभी को सुप्रभात। मेरा नाम है आसिफ और मैं कक्षा 10वीं से हूँ। Today we are present here to explain a topic. तो आपके सामने हम आज उपस्थित इसलिए हुए हैं ताकि आपके सामने एक विषय को प्रस्तुत कर सकें, Named as Age of Revolution. जिसका नाम है क्रांति का दौर। What do you understand by the term Age of Revolution? तो आप क्रांति के दौर से क्या समझते हो? Do you have any answer? क्या आपके पास कोई उत्तर है? So, let me explain it. Age of Revolution is a term in which many revolutions are going on. तो हम आपको समझाते हैं कि जो क्रांति का दौर है वो क्या है। क्रांति का दौर वह है जिसके अंदर बहुत क्रांति हुए थे। In this, many revolutions held at different places and in different manners. इसके अंदर जो क्रांति हुए थे वह अलग अलग जगह हुए थे और अलग अलग तरीकों से हुए थे। In about the different revolutions, we will study in the period of 1830 to 1848. जो अलग अलग जगह जो क्रांति हुए थे उसका जो टाइम पीरियड यानी जो समय का है वो है 1830 और 1848 के बीच की बात करेंगे। And many nationalists spreaded the feeling of nationalism in different manners. और जो राष्ट्रवादी है वह जो राष्ट्र के प्रति की जो भावना है वह उसको फैला रहे थे लोगों के बीच। They have different styles to spread it. उनके पास अलग अलग तरीके थे उसको फैलाने के लिए। Some people spreaded the feeling of nationalism through the wars. जो कुछ जो राष्ट्रवादी है वह युद्ध के द्वारा जो भावना को फैलाए थे। They spreaded the feeling of nationalism through the wars by telling about the cruelty of their enemy. जो वो युद्ध के द्वारा वो जो उसको फैलाए थे उस भावना को वो कैसे फैलाए थे देखेंगे। जो लोग थे उनको एक करके और जो उनका विरोधी था उनकी जो क्रूरता है उसके बारे में बता के उनके प्रति जो भावना थी उसको उत्पन्न करे। They motivated and inspired the people to fight against their enemy. वो उन्हें प्रेरित और उत्साहित करके उनके विरोध करने के लिए उन्हें उनके प्रति भावना उत्पन्न की। So we can say that some people are spreading the feeling of nationalism through terrorism. तो हम यह कह सकते हैं जो कुछ लोग हैं यानी जो राष्ट्रवादी है वह है आतंकवाद से भावना को फैला रहे हैं, राष्ट्रीय भावना को फैला रहे हैं। But some people are spreading the feeling of nationalism through touching the soft corners. और जो बाकी के लोग हैं वह कैसे फैला रहे हैं वो एक कोमल रूप से यानी शांति स्वरूप से वो भावना को फैला रहे हैं। So we will explain it by using two terms, culture and language. तो हम जो कोमल रूप से जो फैला रहे हैं उसको समझने के लिए हम पढ़ेंगे दो बिंदु, संस्कृति और भाषा। In culture, we will study about the two persons who have different ideologies. हम संस्कृति में दो व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जो कि है पहला व्यक्ति है जॉन गॉटफ्रीड हर्डर और दूसरा कार्ल तुरोत्स्की। Johann Gottfried Herder gave a statement जो जॉन गॉटफ्रीड है उन्होंने एक कथन दिया था that was the true spirit of the German culture should be spread among the people of Germany. वह यह है कि जो जर्मन का जो सत्य जो संस्कृति है वह लोगों के बीच में प्रचारित होना चाहिए या फिर उन्हें फैलाना चाहिए। It means the culture of Germany should be spread among the people by discussing among them. इसका अर्थ यह है कि जो जर्मन का जो संस्कृति है वह लोगों के बीच में प्रचार करके फैलाया जा सकता है। So he spread the feeling of nationalism by using the culture of Germany. तो इन्होंने जो राष्ट्र के प्रति जो भावना थी उसे फैलाई इस संस्कृति के द्वारा। And the second person is Karl Krupensky. और जो दूसरा व्यक्ति वह कैरल क्रुपेंस्की। Karl Krupensky participated in the national struggle. जो कैरल क्रुपेंस्की है वह भाग लिए थे राष्ट्रीय संघर्ष में, But he not participated in the wars पर ये युद्ध में इनका सहयोग नहीं था because he participated in the national struggle by his operas and music. पर जो ये कैरल क्रुपेंस्की थे इन्होंने अपना सहयोग ओपेरास और संगीतों के द्वारा दिया था। And we can say that he used his art to spread the feeling of nationalism. और हम यह भी कह सकते हैं कि जो ये कैरल क्रुपेंस्की इन्होंने अपनी कलाकार के द्वारा राष्ट्र की भावना को फैलाई थी। And the second soft corner is the language. और जो दूसरा हमारा जो कोमल रूप से
language is a term with which the people of the whole world are connected. जो ये लैंग्वेज यानी जो भाषा है, इससे जो विश्व में जितने भी लोग रहते हैं वे सभी से जुड़े हुए हैं। And in our past they used the language as a weapon. जो हम देख सकते हैं कि जो भाषा है उसे एक शक्तिशाली हथियार के रूप में भी उपयोग लिया जाता है। So to understand the term language, we will use an example. तो हम भाषा को जो उदाहरण है उसको समझने के लिए हम एक उदाहरण देना चाहते हैं। The revolt of 19th century in which the Poland and Russian revolted for the language. तो हम देखेंगे 19वीं शताब्दी की क्रांति में, जिसमें रूस और पोलैंड के बीच में क्रांति हुआ था। In the end of 18th century, the great powers partitioned the Poland. 18वीं शताब्दी की समाप्ति में जो रूस था उसने पोलैंड को विभाजित कर दिया। The great powers are the Austria, Prussia and Russia. जो महान शक्तियाँ थी वह थी रूस, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया। And in the western part, the Russian Empire ruled the Poland. और जो पश्चिम भाग में है जो रशिया है वह रूल कर रहा था। And the empire made the official language, Russian language as the official language. जो एम्पायर था उसमें जो रूस की जो भाषा थी उसे सामान्य रूप से सभी लोगों के उपयोग करने के लिए कहा गया था। But the clergy of Poland were not accepted this. पर जो पोलैंड के जो पादरी थे उन्होंने यह इससे सहमत नहीं हुए। And they used the language as the weapon against the Russian authority. और जो पादरी थे उन्होंने जो भाषा थी उसको एक हथियार के रूप में रूस के प्रति उपयोग किया। And as a result, the Russian authority sent the priests and bishops of the Poland into the jail in Siberia. और इसका परिणाम यह निकला कि जो रशिया के जो शासक थे वह जो पंडित और महापंडित थे उन्हें जेल में भिजवा दिया। And in 1830s, in the whole Europe, hardship is going on. और 1830 के अंदर जो जर्मन था उसके अंदर जो इकोनॉमिक यानी जो आर्थिक स्थिति थी वह खराब थी। Why it is going on bad? Because the reason is the people are migrating. इसका कारण यह है कि जो लोग थे वह अपना जो दूसरे देश से रशिया में आ रहे थे। And due to the migration in the whole Europe, the population is increased. और इसी माइग्रेशन के कारण जो लोग थे जो जनसंख्या थी यूरोप की वह बहुत बढ़ गई। And the people are not getting the employment in Europe. और वह रोजगार नहीं पा रहे थे इसके कारण। And the food scarcity also going on. और यहाँ पर भोजन की कमी भी होती है। And the food prices are also increased. और जो भोजन की जो राशि होती है वह बढ़ जाती है। And with this, the bad harvest is also there. और इस समय जो भोजन थे उस जो फसल थी उसका नाश होता है। And the second point is the import of cheap England goods in the Europe. और जो दूसरा कारण था स्थिति खराब होने का वह यह था जो अमेरिका से जो सस्ती मशीन आ रही थी। The goods are very cheap because they are made by machines. जो सामान थे वह बहुत सस्ते थे क्योंकि वह मशीनों के द्वारा बनाए जा रहे थे। And this affected the people of Europe. इसका प्रभाव जो यूरोप के लोग थे उनके ऊपर पड़ता है। And it gave a stiff competition in the market also. और उनके बीच में यह एक बहुत बड़े संघर्ष को उत्पन्न करता है। And here we can see the hunger is going on. और हम देख सकते हैं यहाँ पर भूखमरी चल रही है। And hardship is also there. और यहाँ पर कठिनाई भी हो रही है। So we can say that the hardship and hunger is equals to revolt. जो हम कठिनाई और भूखमरी है ये दोनों मिलकर एक बहुत बड़ी क्रांति को बनाती है। So the revolt which is going on at that time is the revolt of poor. जो इस समय जो क्रांति हो रहा था वह गरीबों को संघर्ष था यानी क्रांति था। And this revolt is started in 1848. और जो यह क्रांति स्टार्ट हुआ था वह 1848 में प्रारंभ हुआ था।
In this, the people became very angry and came on the roads of the Paris. और इसमें जो लोग थे वह गुस्से में आ गए और जो पेरिस था वहाँ का उसके बाहर वह बैरियर्स यानी जो गेट उनको तोड़ने लगे। And the king of the France had to flee from there. और जो फ्रांस का जो शासक था जो राजा था उसको वहाँ से भागना पड़ा। So after seeing this, the second revolt is started, इसको देखते हुए एक दूसरा क्रांति स्टार्ट यानी प्रारंभ होता है and it is also going on in 1848. और ये भी 1848 में ही हो रहा था। It is done by the liberals यह उदारवादियों के द्वारा हुआ था because the liberals started the revolt because they want to make the constitutional monarch in Europe. जो ये उदारवादी थी वो उदारवादी थे। इन्होंने क्रांति इसलिए किया ताकि लोगों के जो जो शासक था वह संवैधानिक शासक होना चाहिए। They want free parliament and government by consent and suffrage rights also. उन्हें एक आजाद संसद चाहिए थी और मत अधिकार का अधिकार भी चाहिए था। So they offered the king to become a constitutional monarch and demanded their rights in that structure. जो ये लोग थे उन्होंने प्रस्ताव रखा शासक के सामने आप रूल करने के लिए, पर वो संविधान के अनुसार शासन करने के अनुसार होना चाहिए। So, but the king rejected the people and suppressed them by the help of other monarchs. पर जो राजा था यानी जो शासक था वह उनकी मांगों को दबा देता है यानी उनकी मांगों को टाल देता है वह। And the people, as the result, there is a change in the thinking of the monarchs. और वह इसका जो परिणाम होता है वह यह होता है जो शासक होते हैं जो राजा होते हैं उनकी सोच में बदलाव आता है। The change was that they thought that then they should give little concession to the people. जो बदलाव था वह यह था जो शासक सोचने लगते हैं कि हमें लोगों को कुछ रियायतें देनी चाहिए। If they will not give the little concession to them, then many revolts will be going on. अगर वो उन्हें रियायतें या फिर छूट नहीं देंगे तो वो और भी क्रांति होंगे आगे। So as example, in the Hungary Empire gave the autonomy. They gave the permission of autonomy to the Hungarians in 1867. तो जो हंगरी जो एम्पायर जो शासक था वह जो लोग थे जो क्रांति कर रहे थे उन लोगों को वह स्वयं शासक की अनुमति दे देता है। So there my topic is over, and as the conclusion I want to refer the topics again. तो यहाँ पर हमारा समय बिल्कुल जो हमारे यहाँ विषय है वह समाप्त होता है और हम इसे दोबारा आपको बताना चाहते हैं। We studied in this different styles of people. अब इसने पढ़ा कि जो व्यक्तियों की अलग अलग तरीके होते हैं। And the nationalists spreaded the feeling of nationalism in different manners. और जो राष्ट्रीय की जो भावना होती है वह लोगों के द्वारा अलग अलग तरीकों से फैलाई जाती है। Some people spreaded it by words. कुछ लोग उसे युद्ध के द्वारा फैलाते हैं। Some spreaded it by the culture. कुछ लोग संस्कृति के द्वारा फैलाते हैं। Some spreaded it by language. कुछ लोग भाषा के द्वारा फैलाते हैं। And with this, many hardships are going on. और इस समय यहाँ पर बहुत कठिनाइयाँ हो रही थी। And by this, a revolt is started, and the revolt is named as. जो यहाँ पर एक क्रांति शुरू होता है उस क्रांति का क्या नाम? What is the name of that revolt? उस क्रांति का नाम क्या है? The revolt of poor. Okay. Your answer is आपका right. आंसर सही है। And when it is going on? और ये कब हो रहा था? It was started in 1848. And by seeing this, who started the revolution इसको again? देखते हुए किसने स्टार्ट किया दूसरा? By seeing this revolt, the liberals also started their own movement or revolution. Yeah, you are right. आपका उत्तर सही है। And that's all. My topic is over, and thank you. तो यहाँ पर हमारा विषय हो गया है। आप सबको धन्यवाद। If someone asks to Yeah, do you want to ask any question regarding आपको the कोई topic, प्रश्न पूछना है? related to my topic? आपको कुछ समझ नहीं आया तो वो भी बता सकते हो। किसी किसको Yeah. नंबर मिलेगा पता माइनस हो जाएगा इसकी तुमको। Have you understood? हाँ। क्या समझ मैम गए? मैम का क्वेश्चन। Yes, ma'am. मेरी अपनी क्वेश्चन भी ये मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। स्टार्टिंग में जैसे आप बता रहे हो रेवोल्यूशन के बारे में, तो ये तो बताओ ना कि रेवोल्यूशन मतलब कि आप वर्ल्ड लेवल पे बता रहे हो, इसको कहाँ के बारे में बता रहे हो?
बारे में। इन्होंने बताया कि रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था इतने से यहाँ तक, ठीक है, लेकिन ये कहाँ का रेवोल्यूशन है, क्या है, ये बताओ मुझे It is आपके going एरिया। on in the whole Europe, and the revolt of war is going on in France. You can write, give the bracket and write. जो ये रिवोल्ट हो रहा है, ये गरीबों का हो रहा है, वह फ्रांस में हुआ था, और जो यहाँ पर वॉर हो रहा है वह हुआ था पूरे यूरोप में। And the revolt of liberals is going on in Germany. और जो उदारवादियों का जो क्रांति हो रहा था वह जर्मन में हुआ था। And as you know, it is going on in Poland. और आपको पता है कि जो भाषा के जो हमने उदाहरण दिया था उसका जो क्रांति हो रहा था वह रशिया और पोलैंड में हो रहा As we know, at the time of 18th century, the Poland and Germany like countries are not existed as independent countries. है। हमें पता है कि 18वीं शताब्दी में जो पोलैंड और रशिया जो देश है, इनका जो ये आज़ादी के अस्तित्व में नहीं मानी जाती थी। So the great powers divided it among them. जो ग्रेट पावर्स हैं, जो महाशक्तियाँ थी, वह उसको विभाजित कर देती है। And the revolt for the language is going on in the western part of the Poland. और जो भाषा का जो क्रांति हो रहा था वह पश्चिम भाग में हो रहा था। आपकी और कुछ बताएं, ऐसा कुछ होगा भी तो बताएं। टॉपिक है इनका बहुत नहीं बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, नहीं आप और कुछ पूछें जिससे क्या है वो इम्प्रूव हो जाएगा। आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है बच्ची से तो आप पूछ सकते हो इसके रिगार्डिंग। देखो आगे बढ़ेगा, इससे क्या है कि कम्युनिटी सुधार पाएगा कि मतलब सुधार करने वाला है। अगर किसी को नहीं पूछना है तो हम हमारे दूसरे टॉपिक में जाएं। जल्दी बताइए तो नहीं, यस या नो तो बताइए तो फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, ओके बेटा, Thank you. धन्यवाद। बहुत अच्छा बोला, एक्सीलेंट, ओके वन मोर। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस